इस आदमी के पास बम को निष्क्रिय करने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। उसने सबके सामने कैंची से लड़की के कपड़े काट दिए। मौत से लड़ते हुए उसने अपनी समझ और अनुभव से सही तार काटा और बम को दूर फेंक दिया, जिससे लड़की की जान बच गई। लेकिन बाद में उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका साथ देने के बजाय उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया है। तभी विदेश से लौटा बम एक्सपर्ट अपनी मैनुअल किताब निकालकर बोला कि अगर किताब के नियमों के हिसाब से काम किया जाता तो बिना कपड़े खराब किए भी बम हटाया जा सकता था। यह सुनते ही उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में उससे रिश्ता तोड़ने की बात कहने लगी। जब आदमी ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बात पर भरोसा करने के बजाय अपने लड़के दोस्त की बात मान रही है, तो उसने वहीं सगाई का कागज फाड़ दिया और वहां से चला गया। उसके जाते ही वह दोस्त नकली हमदर्दी दिखाते हुए लड़की को समझाने लगा कि वह आदमी उसके लायक नहीं है। टीम लीडर भी तुरंत उसकी बात से सहमत हो गया। उसने उस दोस्त की तारीफ करते हुए कहा कि वह विदेश से लौटा एक्सपर्ट है और बम स्क्वाड में निवेश भी करता है। वह इशारों में लड़की को बताने लगा कि वही उसके लिए सही पति है। फिर उसने कहा कि अगले दिन से उस आदमी को काम से हटा दिया जाएगा। अगले दिन जब आदमी अस्पताल से बाहर आकर टीम में पहुंचा तो उसने अपनी टेबल पर सस्पेंशन नोटिस और जुर्माने की पर्ची देखी। तभी टीम लीडर अंदर आया और सबके सामने ऐलान किया कि आदमी को उसके पद से हटाया जा रहा है। उसने कहा कि उसकी हरकतों की वजह से टीम की बदनामी हुई है, इसलिए उस पर $3 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन आदमी ने तुरंत वह पर्ची फाड़ दी। ये देखकर टीम के बाकी लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि टीम के ज्यादातर मिशन उसी की वजह से पूरे हुए हैं, मगर टीम लीडर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि उसने विदेश से लौटे एक्सपर्ट को बुला लिया है, जो अब उसकी जगह डिप्टी लीडर बनेगा। इसके बाद वह एक्सपर्ट सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा कि बम हटाने का काम इंसानियत के नियमों के हिसाब से होना चाहिए और हर कदम मैनुअल के मुताबिक होना चाहिए। उसने सबको चेतावनी दी कि कभी भी अलग तरीके से बम निष्क्रिय नहीं करना चाहिए। उसके मुताबिक आदमी का तरीका न सिर्फ बंधक की इज्जत के खिलाफ था, बल्कि प्रोफेशनल नियमों के हिसाब से भी गलत था। इतना कहकर उसने आदमी के बनाए छोटे से बम टूल को उठाया और मजाक उड़ाते हुए उसे बेकार सामान बताया। फिर उसने आदेश दिया कि ऐसे सारे सामान नष्ट कर दिए जाएं और आगे से सिर्फ उसके नियमों के हिसाब से काम होगा। अगले दिन आदमी पार्क में बैठकर मछली पकड़ रहा था। तभी अचानक उसके पास टीम लीडर का फोन आया। उसने कहा कि शहर के शॉपिंग सेंटर में बम हमला हुआ है और उसे तुरंत वहां पहुंचना होगा। आदमी ने शांत आवाज में जवाब दिया कि नियमों के मुताबिक सस्पेंड किए गए लोग खतरनाक जगहों पर नहीं जा सकते। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और फिर से मछली पकड़ने लगा। कुछ देर बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आया। वह रोते हुए कहने लगी कि वह उसी शॉपिंग सेंटर में फंसी हुई है और अपहरण करने वाले लोग उसके शरीर पर बम बांधने वाले हैं।